भारत के आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरा देश आजादी अमृत महोत्सव मना रहा है। इस साल का स्वतंत्रता दिवस खास है जो कि 15 अगस्त है। इसलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस आजादी के 75वीं साल को आजादी अमृत महोत्सव के नाम से मनाने के लिए ऐलान किया है और देशवासियों से आह्वान किया है कि इस आजादी पर्व पर हर घर तिरंगा लहराकर इस मौके को खास बनाए। इसके लिए सरकार ने खास 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। अब आपको भी पता नहीं होगा कि आखिर भारत के राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा क्यों कहते हैं, तो आपको बता दे कि इसकी भी एक खास वजह है जिसमें हमारे राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। इसके हर रंग का अपना एक मतलब है, लेकिन क्या आप जानते हैं पाकिस्तान समेत अन्य देश के झंडे को किस नाम से पुकारा जाता है? अब जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्यों कहा जाता है तिरंगा। शुरुआत अपने देश के राष्ट्रीय झंडे से यानी तिरंगे से करते हैं। आपको पता है कि तिरंगा कई रंगों से मिलकर बना है जिनकी अपनी खासियत है। राष्ट्रीय झंडे के सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है जो साहस और त्याग का प्रतीक है। इसके बाद सफेद रंग यानी शांति, प्रकाश और सत्य का प्रतीक, और अंत में हरा रंग जिसे भूमि की उर्वरता, समृद्धि और विकास का प्रतीक माना जाता है। इन 3 रंगों के कारण इसको तिरंगा कहते हैं। अब जानते हैं दुनिया के दूसरे देश के झंडे के बारे में, जिसमें भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के झंडे को क्या कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का इतिहास तो ज्यादातर लोगों को पता ही है। पाकिस्तान भारत से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है और पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे की बात करें तो इसे पर्चे में सितारा और दिलाल कहकर बुलाया जाता है। अब अमेरिका के झंडे का नाम क्या होगा? दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से मिलकर बना हुआ है। अमेरिका के लोग अपने राष्ट्रीय झंडे को कई नामों से बुलाते हैं। अमेरिका के ध्वज को वहाँ स्टार एंड स्ट्राइप्स या स्टार स्पेंगल्ड बैनर या ओल्ड ग्लोरी कहकर बुलाते हैं। इसमें सबसे मशहूर नाम ओल्ड ग्लोरी है। ब्रिटेन के झंडे का नाम क्या होगा? दुनिया के आधे से ज्यादा देशों पर कब्जा जमाने वाले अंग्रेज देश ब्रिटेन के झंडे को हर कोई पहचानता है। यहाँ के राष्ट्रीय ध्वज को 2 नामों से बुलाया जाता है। पहला यूनियन जैक और दूसरा यूनियन फ्लैग। सबसे ज्यादा यूनियन जैक के नाम से इस झंडे को पहचान मिली हुई है। अब फ्रांस के झंडे का नाम क्या होगा? फ्रांस का राष्ट्रीय झंडा मुख्य रूप से नीला, लाल और सफेद रंग से मिलकर बना हुआ है। इसे वहाँ तिरंगे के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन अंग्रेजी में इसे फ्रेंच ट्राई कलर कहकर बुलाया जाता है। अब रूस के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम होगा? क्षेत्रफल के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देश रूस का राष्ट्रीय ध्वज भी 3 रंगों की पट्टियों से मिलकर बना हुआ है। इसमें खूनी लाल, गाढ़ा नीला और सिलेटी रंग की पट्टियां हैं। अपने नेशनल फ्लैग को रूस के लोग ट्राई कलर कहकर बुलाते हैं। अब ब्राजील में झंडे का क्या नाम होगा? ब्राजील में झंडे को ओरिवर्दे के नाम से पुकारते हैं। अब तुर्की में झंडे का क्या नाम होगा? तुर्की में झंडे को अल्बेरक नाम से पुकारते हैं। अब कतर में झंडे का क्या नाम होगा? कतर में झंडे को इन नावी के नाम से पुकारते हैं। अब मलेशिया में झंडे का क्या नाम होगा? मलेशिया में झंडे को जालूर जेमिलांग या स्ट्राइप्स ऑफ ग्लोरी के नाम से पुकारते हैं। अब आयरलैंड में झंडे का क्या नाम होगा? आयरलैंड में झंडे को ब्रताश के नाम से पुकारा जाता है। अब न्यूजीलैंड में झंडे का क्या नाम होगा? न्यूजीलैंड में झंडे को न्यूजीलैंड इंसाइन के नाम से पुकारा जाता है। अब तिब्बत में झंडे का क्या नाम होगा? तिब्बत में झंडे को स्रो लायन फ्लैग के नाम से पुकारा जाता है। अब श्रीलंका में झंडे का क्या नाम होगा? श्रीलंका में झंडे को लॉयन फ्लैग या सिंह फ्लैग के नाम से पुकारा जाता है। अब बांग्लादेश में झंडे का क्या नाम होगा? बांग्लादेश में झंडे को लाल सबूज के नाम से पुकारा जाता है। अब चीन में झंडे का क्या नाम होगा? चीन में झंडे को बूशिंग वोंग के नाम से पुकारा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे सबसे तेज सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।